नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे जो 6800 शिक्षक भर्ती को रिजेक्ट किया गया है खंडपीठ लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा। आखिर क्या जो उसकी रिव्यू जांच है, क्या उसमें नौकरी कर रहे शिक्षक साथियों पर भी खतरा बढ़ा है? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं अब पूरी भर्ती की रिविजिट यानी कि रिव्यू कराने की तैयारी में जुट गई है। बात करेंगे आखिरकार ये छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा है। अमरेंद्र बाहुबली ने इसके संदर्भ में क्या कुछ ज्ञापन देने की बात की है, पूरी तरीके से बात करेंगे जो पीईटी का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से करवाया जा रहा है, उसको टीईटी एग्जाम के जैसे कराने की मांग की जा रही है। पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक डाउट क्लियर करेंगे कि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो छीछा लेदर है वो मचा हुआ है। और सरकार के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्दी शिक्षक भर्ती प्राथमिक 69,000 को लेकर के पिछले 3 साल से विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। आइए आपको पूरे न्यूज से रूबरू करवा देते हैं। चैनल पर जितने साथी पहली बार आए हैं, तुरंत इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लगी हुई है पहली न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, आरक्षित और अनारक्षित दोनों हो सकती हैं प्रभावित। इसमें साफ साफ बातें निकल कर आई हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार शिक्षक चयन सूची रिव्यू करने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को रिव्यू करने के दिए गए आदेश के बाद सरकार ने इस पर तेजी से मंथन शुरू कर दिया है। बात करें अगर सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार सूची को रिव्यू करने की तैयारी में है। हालांकि अगर सूची रिव्यू करके दोबारा जारी किया जाता है तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। तो जो नौकरी कर रहे हैं डियर छात्र, अब वो भी प्रभावित होंगे। अब देखिए सरकार की कैसी ये नाकामी दर्शाती है ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती। पहले जो भर्तियां हो गई, जो टीचर 2 से 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी इसका असर पड़ने वाला है। हाईकोर्ट का जो रिव्यू आदेश आया है, आगे जो बात कही जा रही है हाईकोर्ट की ओर से याचिकाओं की सुनवाई के बाद सोमवार को जारी आदेश का मंगलवार को अधिकारियों ने मंथन किया। शासन के आला अधिकारियों ने इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से जानकारी मांगी है। अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को विधि विशेषज्ञों के साथ पूरा पढ़ा और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जानकारी के अनुसार सरकार पहले सूची को रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद आने वाले निष्कर्ष के आधार पर ही आगे का निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टया जो निकल कर सामने आया है उसके अनुसार सूची रिव्यू करने का असर 50-50% दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। सरकार और अभ्यर्थी दोनों के पास इस आदेश को लेकर के डबल बेंच में जाने का विकल्प अभी खुला हुआ है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सूची को रिव्यू करेंगे। डियर, जो ये आरक्षण का घोटाले को लेकर के बातें आई हैं, स्पष्ट तौर पर मामला चूंकि अब कोर्ट ये कह रहा है कि जो जिस कैटेगरी का छात्र है अपनी कैटेगरी में ही वो रहे, दोहरा आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने सुपर टेट एग्जाम को देने के लिए ओबीसी या एससी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है और आपके 90 से 96 के बीच में अंक बन रहे हैं, भले ही आपका गुणांक सामान्य से ज्यादा हो, जैसा कि 69,000 भर्ती में सामान्य का जो गुणांक था वो 67.11 बन रहा था, भले ही आपका गुणांक 67.11 के पास बन रहा है, लेकिन अगर आपके अंक 90 से 96 के बीच में है, मतलब आपने कैटेगरी में सुपर टेट को पास किया है, तो आपको जर्नल में फाइट नहीं करवाई जाएगी। इसी को लेकर के मामला उलझ गया है, क्योंकि अब आपको सिर्फ कैटेगरी में रखी जाएगी, ये कोर्ट का आदेश है। और अगर ऐसा मामला हुआ तो निश्चित तौर पर ओबीसी की जो सीटें हैं वो और कम होगी, क्योंकि जो जर्नल में लगभग 38,000 छात्रों को जर्नल में जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें लगभग 18,000 ओबीसी के छात्र हैं जिनका कट ऑफ ज्यादा था, लेकिन हो सकता है कि उनके सुपर टेट में अंक 90 से 96 के बीच में रहे हों, तो रिव्यू करके उनको उनकी कैटेगरी में लाया जाएगा। इस तरीके का आदेश लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा दिया गया है। निश्चित तौर पर ये जो आदेश है ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस बनेगा और अंततः सरकार डबल बेंच जरूर जाएगी, क्योंकि सरकार की भी छिछलेदर है। आरक्षण विरोधी का नारा सरकार के ऊपर लग रहा है और सरकार आगे चल करके डबल बेंच में जरूर जाएगी, क्योंकि जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं 2 से 2.5 साल हो गए इस वैकेंसी को पूरी हुई, अब उन पर भी अगर रिव्यू होगा तो निश्चित तौर पर उनका जो जिला आवंटन है या जहां नौकरी कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से असर पड़ जाएगा। क्योंकि जब रिव्यू होगा तो जहां सूची इधर उधर होगी डियर, तो इसको देखते हुए अभी उम्मीदें यही है कि सरकार डबल बेंच का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि रिव्यू के लिए जो उसके आलाधिकारी हैं उस पर वो मंथन प्रक्रियाएं तेज कर चुकी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की।
अगली खबर आप देख सकते हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का करेंगे घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से दिए गए फैसले का आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध कर दिया है। डियर मामला वही है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वो बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बजाय उलझा दिया गया है। ऐसा सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हुआ है। मंगलवार को दलित पिछड़ा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र पटेल बाहुबली ने कहा है कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी की गई है। इसके कारण सरकार के द्वारा जारी 6800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दी गई है और यूपी में जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसको फिर से रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। हालांकि अमरेंद्र पटेल ने यह भी कहा है कि यदि सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिला होता, साथ ही साथ 6800 चयनित शिक्षक बनकर अपने स्कूल में होते। पटेल ने बताया कि अपनी मांग को लेकर के वो अपने इस आंदोलन को और तेज करेंगे, साथ ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास का घेराव करेंगे। कहा कि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि वो दलित पिछड़े वंचित वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को देते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहती है या नहीं। देखिए डियर, मैंने आपको बताया था, गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण की विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के ये अभ्यर्थी चयन पाने से वंचित रह गए हैं। देखिए, अगर सरकार यहाँ पर पीछे हटती है या 6800 शिक्षक भर्ती जो रद्द हुई है इसके कहीं ना कहीं इसको बचाने का भरसक प्रयास नहीं करती है तो सरकार पर आरक्षण विरोधी का जो टैग है वो विपक्ष के द्वारा हावी किया जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा था जो नगर निकाय चुनाव होने थे स्थानीय, उस पर भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के घोटाले की बात आई थी और वो मामला माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और वहां पर हाईकोर्ट ने उस पूरी सूची को रद्द करने का आदेश दिया था, नई सूची बनाने का सरकार को आदेश दिया गया था। निश्चित तौर पर जो 69,000 की ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये पूरी तरीके से विवाद के घेरे में आ गई है। जहां लग रहा था कि 6800 शिक्षक साथियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा सरकार के द्वारा, अब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से उलझ गई है। जहां पर इसमें उम्मीद थी कि महीने 1.5-2 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, वहीं अब इस भर्ती प्रक्रिया में और ज्यादा ट्विस्ट आ गया है और इस भर्ती प्रक्रिया में निश्चित तौर पर आप कहें तो कहीं ना कहीं अब टेढ़े मोड़ दिखाई पड़ रहे हैं। आगे क्या होगा निकट भविष्य की गर्त में है, लेकिन सरकार कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पूरी जो रिव्यू है उसको कराने की तैयारी में मंथन शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर इससे मंथन होगा तो नौकरी कर रहे जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं उन पर भी जरूर असर पड़ेगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर डियर है, यूपी टीईटी की तरह पीईटी में निर्धारित हो क्वालिफाइंग मार्क। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेट का एग्जाम होता है प्रतिवर्ष सरकार करवाती है, इसमें कोई क्वालिफाइड कट ऑफ है, सभी परीक्षाओं के लिए समान कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अलग अलग कट ऑफ इसमें निश्चित की जाती है, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। इस पर यूपी टेट की तरह पीईटी में निर्धारित हो क्वालिफाइंग मार्क, ये परीक्षार्थी साथियों के द्वारा मांग की जा रही है कि आप एक निश्चित कट ऑफ बना दीजिए, वरना इससे पता नहीं चल पाता है कि कौन सा छात्र किस वैकेंसी के लिए पात्र होगा और वो उसी हिसाब से तैयारी करे जिस हिसाब से वो कट ऑफ में आएगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी मांग है। देखने वाली बात ये भी होगी कि आयोग इस मांग को सुनता भी है या नहीं। तो आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा? 69,000 शिक्षक भर्ती में नए नए जो मोड़ आ रहे हैं, 6800 शिक्षक भर्ती को जब से हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। आपका इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या कुछ कहना है? किस तरीके से यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है? आरक्षण की विसंगतियों का जो मामला है आप इसको किस प्रकार से समझते हैं? कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।